दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपने सारी टीम को, सारे दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन तक अपडेट पहुंच सके। मैं बात कर रहा हूं फोटोन का ऑफिशियल अपडेट, जो टोकोनॉमिक्स अभी लेटेस्ट अपडेट है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर ये फ्री में जो टोकन मिल रहा है, फ्री में जो पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं हम, कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या इसका एडवांटेज होगा, क्या इसकी वैल्यू होगी और कैसे हम इसमें बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, कैसे ये $100 जा सकता है, कैसे ये $10 से लेकर ऊपर $100 तक जा सकता है। इसकी पूरा रोड मैप 2026 तक का रोड मैप आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं टन ब्लॉकचेन पर आए एक नए टोकन फॉर्ट को और देखते हैं कि इसके आर्थिक मॉडल में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। देखिए, किसी भी नई क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए कीमत में स्थिरता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सवाल ये उठता है कि फॉर्ट का डिजाइन शुरू से ही इस मुश्किल से निपटने की कोशिश कैसे करता है। आइए पता करते हैं। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। कमी यानी स्केर्सिटी पैदा करना। सोचिए, जैसे किसी चीज के लिमिटेड एडिशन पीस होते हैं, वैसे ही यहां समय के साथ टोकन्स की कुल सप्लाई को जानबूझकर कम किया जाता है ताकि जो टोकन बचे हैं उनकी कीमत कम से कम थियोरी में बढ़ सके। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है सिर्फ 5 लाख फॉर्ट टोकन्स की एक फिक्स्ड सप्लाई के साथ, और ये नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि भविष्य में और कोई टोकन नहीं बनाया जा सकता, बस इससे ज्यादा कभी नहीं। और जब ये लॉन्च हुआ तो हर एक टोकन की कीमत रखी गई थी 50 सेंट। यही वो बेस प्राइस है जिस पर पूरा शुरुआती वैल्यूएशन टिका है। अब अगर इन दोनों नंबर को गुणा करें तो प्रोजेक्ट की शुरुआती फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन बनती है $2.5 लाख। आसान भाषा में कहें तो ये प्रोजेक्ट की कुल कीमत है अगर सारे के सारे 5 लाख टोकन मार्केट में आ जाएं। अब ये टोकन बटे कैसे हैं, ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की सोच का पता चलता है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 30% कम्युनिटी एयर ड्रॉप के लिए है। ये साफ दिखाता है कि शुरुआती सपोर्टर्स को कितनी अहमियत दी गई है। साथ ही ट्रेजरी और लिक्विडिटी के लिए भी अच्छे खासे हिस्से रखे गए हैं, जिससे एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो सवाल ये है कि फॉर्ट अपनी वैल्यू को गिरने से बचाता कैसे है। चलिए इसके डिफ्लेशनरी इंजन के पीछे की जो पूरी मशीनरी है उसे समझते हैं। देखिए, ज्यादातर टोकन होते हैं इन्फ्लेशनरी, मतलब टाइम के साथ उनकी सप्लाई बढ़ती जाती है जिससे हर टोकन की वैल्यू कम हो सकती है। पर फोर्ट ठीक इसका उल्टा करता है। ये जानबूझकर सप्लाई घटाता है ताकि दुर्लभता पैदा हो और हर बचे हुए टोकन की संभावित कीमत बढ़ सके। और इस कमी को हकीकत बनाने के लिए प्रोजेक्ट 2 बहुत ही पावरफुल बर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। बर्न मतलब टोकन्स को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से हटा देना। पहला तरीका तो ये है कि लॉन्च के पहले महीने में जितनी भी सेल होगी उस पर जो कमीशन लगेगा उसका 10% सीधा बर्न कर दिया जाएगा। ये सीधे सीधे शुरुआती सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाता है। और दूसरा तो और भी इंटरेस्टिंग है। डाओ में वोट करने के लिए जितने भी टोकन यूज होंगे वो 100% बर्न हो जाएंगे। सोचिए, गवर्नेंस में हिस्सा लेना मतलब सीधे सीधे सप्लाई को कम करना। लेकिन मान लीजिए अगर कीमत तेजी से गिरने लगे तो क्या होगा? क्या सिर्फ बर्निंग काफी है? नहीं, इसके लिए एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट भी है जो कीमत को स्टेबल रखने में मदद करता है। अगर कभी कीमत 25% से ज्यादा गिर जाती है तो एक ऑटोमेटिक बायबैक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। मतलब प्रोजेक्ट की ट्रेजरी खुद मार्केट से टोकन वापस खरीदने लगती है। इससे क्या होता है? डिमांड बढ़ती है और कीमत को एक सपोर्ट मिलता है। ये निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी फीचर है। अच्छा, अब बड़ी बिकवाली यानी डंपिंग को रोकने के लिए भी कुछ नियम है। टोकन एकदम से मार्केट में नहीं आते हैं, बल्कि धीरे धीरे रिलीज किए जाते हैं। एयर ड्रॉप पाने वालों और टीम के लिए एक लंबा वेस्टिंग पीरियड है। इससे यह पक्का हो जाता है कि कोई भी एक साथ बहुत सारे टोकन बेचकर मार्केट को हिला ना सके। तो ठीक है, कीमत की सेफ्टी तो हो गई, लेकिन फॉर्ट टोकन रखने के असल फायदे क्या हैं? चलिए देखते हैं कि होल्डर्स को क्या क्या खास अधिकार मिलते हैं। देखिए, फॉर्ट टोकन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पर लेवल अप करने, गवर्नेंस में वोट देकर प्रोजेक्ट का फ्यूचर तय करने और हाँ, आगे चलकर स्टेकिंग के जरिए रिवॉर्ड्स कमाने के लिए भी होगा।
और हाँ, होल्डर्स होने के कुछ खास फायदे भी हैं, जैसे नए फीचर्स तक सबसे पहले पहुंचना, प्लेटफॉर्म पर कुछ करने के लिए डिस्काउंट मिलना और इकोसिस्टम के अंदर स्पेशल बोनस पाना। जो लोग शुरू से इस कम्युनिटी का हिस्सा रहे हैं, उनके लिए एक और बड़ा फायदा है। प्रोमो कोड यूज करने जैसी एक्टिविटीज से जो पॉइंट्स उन्होंने कमाए हैं, वो सीधे सीधे फोर्ट टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये शुरुआती लोगों को रिवॉर्ड देने का एक बहुत ही सीधा और अच्छा तरीका है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात पर, इसका गवर्नेंस। इसे कोई एक कंपनी या टीम नहीं चलाती, बल्कि एक DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। इसका सीधा मतलब है कि असली बॉस कम्युनिटी ही है। और इसका फंडा तो बहुत ही सीधा है, एक टोकन एक वोट, सिंपल। ये होल्डर्स को प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर सीधा कंट्रोल देता है। और ये कोई छोटे मोटे फैसले नहीं है, सिर्फ टॉप 30 होल्डर्स ही प्रोजेक्ट के सबसे बड़े फैसलों पर वोट कर सकते हैं। वो तय करते हैं कि ट्रेजरी का पैसा कहां खर्च होगा, प्रोटोकॉल में क्या अपडेट्स आएंगे, मतलब प्रोजेक्ट किस दिशा में जाएगा, ये वही तय करते हैं। तो अब आगे क्या? प्रोजेक्ट ने आने वाले सालों के लिए एक बहुत ही क्लियर रोड मैप तैयार किया है। ये रोड मैप एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी दिखाता है। देखिए, शुरुआत हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट से, ताकि सिक्योरिटी पक्की हो। फिर ये डिसेंट्रलाइज्ड और उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर लॉन्च होगा। और फिर डायो लॉन्च के साथ पावर कम्युनिटी के हाथ में दे दी जाएगी और क्रॉस चेन ब्रिज के जरिए इसकी पहुंच और भी बढ़ाई जाएगी। और ये जो मिशन स्टेटमेंट है, ये पूरी कहानी बयां कर देता है। मकसद सिर्फ एक टोकन बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां कम्युनिटी रिवॉर्ड्स और गवर्नेंस के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हों। तो पूरी नींव तो रख दी गई है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ एक टोकन के कोड में लिखे गए नियम सच में एक मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला समुदाय बना सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।